नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रीवा की बेटी वेदिका बंसल ने बढ़ाया रीवा का मान, यूपीएससी में हासिल की 96वीं रैंक। रीवा की बेटी वेदिका बंसल ने यूपीएससी के टॉप 100 में हासिल की 96वीं रैंक, बढ़ाया रीवा का सम्मान। शहर के हेडगेवार नगर में रहने वाली वेदिका बंसल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बता दें, वेदिका बंसल ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में टॉप 100 की लिस्ट में 96वीं रैंक हासिल कर विंध्य और रीवा जिले को गौरवान्वित किया है। बेटी वेदिका बंसल की इस उपलब्धि के बाद उनके घर पर खुशी का माहौल बना हुआ है। वेदिका ने पहले और दूसरे अटेम्प्ट के बाद तीसरी बार सफलता हासिल की है। बता दें, रीवा की बेटी ने विंध्य के रीवा को गौरवान्वित किया है। रीवा शहर के हेडगेवार नगर में रहने वाली वेदिका बंसल ने यूपीएससी का एग्जाम देकर यूपीएससी के टॉप 100 में 96वीं रैंक लाकर सफलता हासिल की है। वेदिका बंसल, जिनका सपना आईएएस बनने का था, वो अब पूरा होता दिख रहा है। फाइनल ईयर में आने के साथ ही वेदिका ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। वेदिका ने दिल्ली में बाकायदा कोचिंग कर तैयारी की। हालांकि 2 बार दिए गए एग्जाम में वेदिका को सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन इसके बावजूद भी वेदिका बंसल ने हार नहीं मानी और तीसरी बार गलती सुधार कर पूरी ताकत झोंक कर कड़ी मेहनत की और यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया। वेदिका ने यूपीएससी के टॉप 100 में 96 रैंक हासिल करके सबको चौंका दिया। वेदिका बंसल रीवा शहर के कॉलेज चौराहे में स्थित हेडगेवार नगर की निवासी हैं। उनके पिता अरुण बंसल एक बिजनेसमैन थे, लेकिन कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद अब उनका बिजनेस उनकी पत्नी और वेदिका की मां मीना बंसल संभालती हैं और बिजनेस में वेदिका के भाई अपनी मां का हाथ बटाते हैं। पिता के देहांत के बाद भी वेदिका ने हार नहीं मानी और अब एक बड़ी सफलता हासिल की है। मीडिया से रूबरू होकर वेदिका ने बताया कि इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ ही वेदिका ने बताया कि पहले अटेम्प्ट में उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था और दूसरे अटेम्प्ट में उन्हें परिवार से संबंधित कठिनाइयां उठानी पड़ी, जिसकी वजह से 2 अटेम्प्ट में उपलब्धि हासिल ना हो सकी। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद अब तीसरे अटेम्प्ट में उन्हें सफलता हासिल हो गई है, जिसके बाद उन्हें यूपीएससी के टॉप 100 में 96वीं रैंक हासिल हुई है। वेदिका बंसल ने बता दें, अपनी प्राथमिक शिक्षा रीवा के एक प्राइवेट स्कूल से हासिल करी, जिसके बाद मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में गई। आगे की उच्च शिक्षा उन्होंने दिल्ली के यूनिवर्सिटी से हासिल की है। वेदिका कहती है कि आईएएस बनने के बाद वह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहेंगी। वेदिका के इस उपलब्धि में उनके परिवार वालों का बेहतर सहयोग रहा है। वेदिका ने यूपीएससी की तैयारी कर रही उन युवाओं को कहा है कि सफलता जरूर मिलेगी, बस आपको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। आइए आपको सुनाते हैं मीडिया से रूबरू होकर वेदिका बंसल ने क्या कुछ कहा है। यूपीएससी में आपने टॉप किया, कितनी खुशी हो रही है आपको? जी, बहुत खुशी हो रही है। कौन सी रैंक है? 96 रैंक। क्या कठिनाई रही है सब कुछ? कितनी कठिनाई के पीछे क्या मेहनत थी आपकी? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और मेरा पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो बहुत कठिनाइयों से ये 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। क्या रूटीन क्या था पूरा पढ़ाई का आपका? कैसे तैयारी कर रही थी? 8 से 9 घंटे रोज़ का ही रहता था पढ़ाई का। बाकी पढ़ाई आपने कहाँ से की? मेरी इनिशियल एजुकेशन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रीवा से हुई थी। उसके बाद मैं क्लास 5 से बोर्डिंग स्कूल में चली गई थी, वाइनबर्ग आइलैंड। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम ऑनर्स में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। बनना क्या चाहती थी आप? आईएएस ऑफिसर बनना चाहती जी। इस सफलता के पीछे आप किसका श्रेय देंगे? मेरे परिवार को, मम्मी, मेरे भाई, मेरी भाभी और मेरे फ्रेंड्स और मेरे मेंटर कनिष्क सर को। कभी ऐसा लगा हो कि नहीं हो पाएगा मेरा? ये इतना लंबा प्रक्रिया रहता है सर कि हमेशा लगता है कि इसमें नहीं हुआ तो, और जब 2 अटेम्प्ट नहीं हुए थे तो हमेशा लगता था कि अगर प्री में अगले 3rd में नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ या फिर इंटरव्यू में जाके फिर रह गए तो ये तो सर हमेशा लगा रहता है कि नहीं होगा तो क्या होगा। फिर आगे कैसे बढ़ी है? क्या चल रहा था? इसमें मेरा परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और उन्होंने बहुत मदद की मूव ऑन करने के लिए कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसी बात उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो भी तैयारियां कर रहे हैं और बीच में कई बार छोड़ भी देते किसी कारण से? जी, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हताश नहीं होना चाहिए कि अगर एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, बट अगर कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के साथ कोई भी चीज़ किया जाए तो इट इज़ अचीवेबल।
आपका रूटीन वर्क क्या था पढ़ाई के समय, जब आपकी तैयारियां होती थी, दिनचर्या कैसी होती थी? जनरली मैं 9 से 10 बजे अपनी टेबल पे बैठ जाती थी और जिस स्टेज के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन होती थी, जैसे अभी प्री आ रहा है तो नॉर्मली मार्च से स्टार्ट हो जाता था प्री, तो हर दिन पेपर सॉल्व करना, फिर जैसे प्री हुआ तो उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना डेली, और फिर इंटरव्यू के लिए मैंने काफ़ी मॉक्स दिए थे ताकि मैं अकस्टम्ड हो जाऊँ प्रोसेस से।